हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों को फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करवाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड्स, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं, तो हमें अभी से उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवा देनी चाहिए जिससे कि वो एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। उन पर एग्ज़ाम के समय बिल्कुल भी प्रेशर ना रहे। इसके लिए हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए। आइए अब उन टिप्स एंड ट्रिक्स को वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी का चार्ट मैंने बना के रखा है कि हमें उन्हें किस तरीके से तैयारी करवानी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले आता है सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट फर्स्ट। ओके, देखिए बच्चों के 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करना चाहिए और उस सब्जेक्ट की 2 से 3 दिन तक रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते हैं और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो आसानी से कर पाते हैं। देखिए, अगर हम कोई भी फ्रेंड्स सीधे तरीके से मैं बताती हूँ, अगर कोई भी एक सब्जेक्ट हम चुनते हैं, अगर उसको हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उससे रिलेटेड पूरी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम विदाउट प्रेशर के अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएंगे। के बाद नेक्स्ट स्टेप सेकंड नंबर पर आता है इन इजी लैंग्वेज। देखिए, आपके बच्चे को आप जो भी चैप्टर करवाते हैं उससे पहले आप उसे अपनी या उनकी जो मदर टंग है उसमें करवाने की कोशिश करें ताकि एग्ज़ाम में जब कोई भी क्वेश्चन इधर उधर से पूछा जाए तो वो कंफ्यूज ना हो और उनके अच्छे से आंसर कर पाएँ। और एक और सबसे बड़ी थिंग्स जो हमारे पास आती है वो आती है हार्ड वर्ड की। कोई भी चैप्टर या क्वेश्चन जो भी हम करते हैं, बीच बीच में काफ़ी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो हमारे पास आते हैं, आप उनकी रिटन प्रैक्टिस करवाइए, बार बार लिखने के लिए बोलिए, क्योंकि हम जितना लिख पाएंगे उतना ही बातें हमारे माइंड में सेट होती जाएंगी और ऐसा करके एग्ज़ाम तक बच्चे मिस्टेक 0 लेवल तक पहुंच जाएंगे। नाउ थर्ड स्टेप इज़ वर्कशीट। आपने जो भी चैप्टर बच्चे को करवाया है उससे रिलेटेड आप वर्कशीट बच्चे को दीजिए। आप उस वर्कशीट में ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं लाइक दिस: मैच द फॉलोइंग, राइट इन वन वर्ड, टिक द करेक्ट आंसर, फिल अप्स, आंसर इन शॉर्ट्स। अगर आप इस तरीके से तैयारी करवाते हैं तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं घबराएगा और एक अच्छा रिजल्ट वो आपको दे पाएंगे। एंड फोर्थ स्टेप इज डिवाइड द आंसर फॉर इजी टू लर्न। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारे जो आंसर की लेंथ होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो छोटे बच्चों को उसको याद करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो आप ऐसा करिए, जो बड़े क्वेश्चन है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद बच्चा आसानी से कर पाएगा। आइए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे आपको समझाती हूँ। कैसे? देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। अब ये तो बच्चों को पता लग गया कि दिन और रात कैसे बनते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। बट इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर छोटे बच्चों की बात हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ वो घबरा जाते हैं। तो आप उनसे बोलिए, बेटा आप इसे डिवाइड करो। पहले करो रोटेशन ऑफ अर्थ, यहाँ तक कीजिए।
रोटेशन ऑफ अर्थ, फिर कीजिए ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ये नंबर 1 पार्ट हमारा, एंड नंबर 2 एक्सिस तक नंबर 2, एंड कोजिंग डे एंड नाइट। ओके, अगर आप इस तरीके से बच्चे को डिवाइड करके पढ़ाते हैं तो वो अच्छे से याद कर पाएंगे विदाउट हेजिटेशन के। देखिए कैसे, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस कोजिंग डे एंड नाइट। रोटेशन ऑफ अर्थ तक फर्स्ट पार्ट, ऑन इट्स ऑन एक्सिस सेकंड पार्ट, एंड लास्ट पार्ट इज कोजिंग डे एंड नाइट। फ्रेंड्स, अगर आप बच्चों को इस टाइप से प्रैक्टिस करवाते हैं तो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक बच्चा समझ नहीं पाता तो उसे फोर्स बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि फोर्स करने से बच्चा प्रेशराइज होता है और एग्ज़ाम टाइम में नए टॉपिक को बिल्कुल भी ना लें। जो आसान हो और पहले किए हों केवल आप उन्हें ही कवर करें। फोकस ऑन द टॉपिक विच आर इजी टू लर्न। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मतलब कई बार क्या होता है कि बच्चा एग्ज़ाम टाइम में किसी नए टॉपिक को करने बैठता है, तो ऐसा मत कीजिए। जो टॉपिक बच्चे ने स्टार्टिंग से किए हैं आप उन्हीं की बार बार रिवीजन करवाइए। किसी नए टॉपिक को एग्ज़ाम टाइम में लेकर मत बैठे, क्योंकि किसी एक टॉपिक को करने के पीछे आप अपने सारे टॉपिक को नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हमारे पास 4 या 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आता। इसलिए आप उस टॉपिक को, ऐसे टॉपिक जो हार्ड हैं बच्चे ने नहीं किए हैं वो करना नहीं चाहते हैं, आप उसे अवॉइड कीजिए। अवॉइड डिफ़िकल्ट टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, अगर आप स्टेप वाइज अपने बच्चे को प्रिपरेशन करवाते हैं तो वे बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे और अपने सब्जेक्ट को अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। एक बार फिर से मैं सारे टॉपिक्स जो भी हमारे पॉइंट हैं उनको एक बार दोबारा से डिस्कस करती हूँ। सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट फर्स्ट। जो भी बच्चे के 6 या 7 सब्जेक्ट है उसमें से आप किसी एक सब्जेक्ट को लीजिए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो या आपको लगता हो कि ये बच्चे के लिए ठीक है। तो आप रेगुलर 1 to 2 डेज या 2 to 3 डेज जो भी आपको लगता है कि बच्चा कर पा रहा है, आप बच्चे को रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करवाइए। अब आपको क्या करना है, उसकी नोटबुक में इससे रिलेटेड जितने भी हार्ड वर्ड हैं उनको लिखवाइए और उनको आप कम से कम 2 या 3 बार रिपीट करवाइए, जिससे कि बच्चा कुछ भी राइट करने में कोई डिफ़िकल्टी ना करे। इसके बाद आप बच्चे को चैप्टर एक्सप्लेन द चैप्टर इन अ ईजी लैंग्वेज। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में है या हिंदी मीडियम में, नो मैटर, आपको बच्चे को अच्छे से समझाना है उसकी मदर टंग में या इंग्लिश या हिंदी जिसमें वो कंफर्टेबल हो। इसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे के लिए वर्कशीट तैयार करनी है। वर्कशीट में आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग, फिल अप्स, राइट इन 1 वर्ड। इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है 4th, डिवाइड द आंसर फॉर इजी टू लर्न। जो हमारे पास लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमें क्या करना है कि 1 या 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। आप चाहो तो उसे 3 या 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर की हमारी लेंथ पर डिपेंड करता है और बच्चे की कैपेसिटी पर भी। कई बच्चे एक बार में ही आसानी से कर पाते हैं, बट कई बच्चों के साथ कन्फ्यूज़न या मतलब थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप क्या करेंगे, बच्चे को उसके अकॉर्डिंग इसे करवाने की कोशिश करेंगे। फोकस ऑन द टॉपिक विच आर इजी टू लर्न एंड अवॉइड डिफ़िकल्ट टॉपिक। एग्ज़ाम टाइम में कभी भी हमें न्यू टॉपिक और डिफ़िकल्ट टॉपिक पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 4 या 5 मार्क्स के पीछे हम अपनी पूरी तैयारी को नहीं नज़रअंदाज कर सकते। फ्रेंड्स, अगर आपको बच्चों के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करवाएं मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही अच्छी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर।